नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं, हाउ टू बिकम ए रिच फ्रॉम स्मॉल बिजनेस। छोटे से बिजनेस से अमीर कैसे बनना है, इस टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ज़बरदस्त वीडियो। सबसे पहले क्या करिए, एक कॉपी एक पेन ले लीजिए और उससे इस जो मैं 5 टॉपिक इसमें क्लियर करने वाला हूँ, वो 5 सूत्र आपको बताने वाला हूँ। वो सूत्र आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपने भी अगर पढ़ाई की है तो क्लास 1 से लेकर के आप कितनी भी ऊंची डिग्री क्यों ना कर लो, विदाउट मेथड बगैर सूत्र के या बगैर टेक्नोलॉजी के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो वही टेक्नोलॉजी, वही मेथड यूज़ करके मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैं भी कभी मोटिवेशन स्पीकर या बिजनेस कोच बनने के लिए कुछ ट्रेनिंग्स ले रहा था, कुछ सीख रहा था, तब जा कर के आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आज मैं आप बताऊँगा हाउ टू बिकम ए रिच फ्रॉम स्मॉल बिजनेस। छोटे से बिजनेस से कैसे अमीर बने। ये मैं किस लिए टॉपिक उठाया, क्योंकि यहाँ पर अगर 90% बिजनेसमैन में से लिया जाए तो 90% लोग ऐसे हैं जो छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं। कोई मूँगफली का बिजनेस है, कोई चाट का बिजनेस है, कोई मटर का बिजनेस, कोई जो है ठेले का बिजनेस है, या इस तरीके से कोई का शूज़ का बिजनेस है, या फिर अगर किसी के किराना स्टोर्स हैं। इस तरीके के काफ़ी छोटे छोटे बिजनेस हैं। तो उन बिजनेस से कैसे आपको अमीर बनना है, तो ये 2 तरीके आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला सिस्टम आता है, इसमें 2 सूत्र होते हैं जो आपके ज़बरदस्त तरीके से काम आते हैं। नंबर 1 होता है द लॉ ऑफ अफेक्शन। नंबर 1 लॉ ऑफ अफेक्शन। नंबर 2 होता है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अब इसे समझने की कोशिश करिए। ये 2 पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, 2 + 2 + 2 बराबर क्या होता है, 6। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है 2 + 2 = 6, 2 2 4 2 6। और लॉ ऑफ अफेक्शन क्या होता है, 2 × 2 × 2 = 8, 2 दूना 4 दूनी 8, यानी मल्टीपल सिस्टम हो गया। तो वो अफेक्शन हो गया, ये हो गया अट्रैक्शन। ठीक है। अब जो है, अब इसे इस तरीके से तो आप बिजनेस कर रहे होंगे जहाँ पर आप 6 रुपये कमा रहे होंगे, बट जहाँ पर आप 8 रुपये कमाए, वो बिजनेस आपको कैसे करना है, अपने बिजनेस को स्केल अप कैसे करना है, मिलियनियर बिलियनियर कैसे बनना है, वो टॉपिक जरूरी है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, बीच से मिटा देता हूँ, इसको आपको भूल जाना है। ठीक है, मल्टीपल बिजनेस आपको करना है। अब इसके अंतर्गत 2 तरीके आते हैं। द लॉ ऑफ अफेक्शन के अंतर्गत 2 तरीके आते हैं। नंबर आता है स्केलेबिलिटी, नंबर 2 आता है मैग्नीट्यूड। अब स्केलेबिलिटी और मैग्नीट्यूड क्या है, अब उदाहरण के लिए बता। अब इसमें पहला टॉपिक मैं उठाता हूं, स्केलेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि एक आदमी जिसका नाम रमेश है, रमेश क्या करता है, यूट्यूब पे एक कंटेंट बनाता है, वीडियो बनाता है, और जिसका वो पर व्यक्ति 7 रुपये चार्ज करता है एक व्यक्ति से। और ये रमेश क्या करता है, एक व्यक्ति से चार्ज करता है, और इसे 80 लाख 1 मिलियन से 20 लाख कम है, 80 लाख आदमी क्या करते हैं, इसको जो है 80 लाख आदमी इसको 7 रुपये देते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें 56 लाख रुपये, इसको 56 लाख रुपये जो है 56 लाख इसको पॉकेट में इसके आ जाते हैं। अब ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, ये हुआ जो है स्केलेबिलिटी। कि इसने क्या किया, ज़्यादा लोगों की लाइफ को इफ़ेक्ट किया, इस वजह से इसका बिजनेस स्केल अप हुआ। तो ये क्या हो गया, स्केलेबिलिटी हो गया। तो यहाँ पर जो है स्केलेबिलिटी हो गया। आपके बिजनेस में दोनों चीज़ें होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 क्या आता है, स्केलेबिलिटी जो है। अब ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है, एक आदमी है जिसका नाम दिनेश है, और दिनेश क्या है, एक पॉलिसी बेचता है। ठीक है, और एक पॉलिसी वो कितने की बेचता है, एक पॉलिसी वो बेचता है 4 लाख रुपए की। 4 लाख रुपए की एक पॉलिसी बेचता है, और 14 लोगों को बेचता है। ठीक है, तो 14 लोगों को बेचता है, तो 14 चक्कू 56, यहाँ जो है 56 लाख रुपए वो अर्न करता है। ये क्या हो गया, जो 56 लाख रुपए अर्न करेगा दिनेश, ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये हो गया स्केलेबिलिटी। तो आपको बिजनेस में तो ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से आएगा, स्केलेबिलिटी से आएगा, ना कि मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड में क्या हुआ, इसमें लिमिटेड लोगों को इसने जो है अपना सर्विस प्रोवाइड की, और स्केलेबिलिटी मतलब इसमें स्केलेबिलिटी नहीं है, बट प्रॉफिट सेम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव करेंगे। तो अब इसी से आधारित नंबर 1 क्या आता है, कंपार्टमेंट ऑफ नीड। तो ये क्या होता है, कंपार्टमेंट ऑफ नीड। इसमें क्या होता है, एक का नाम रमेश है, और रमेश क्या करता है, वो उसको बिजनेस करना होता है। तो बहुत सारी बुक्स पढ़ता है, तो बुक्स में ये लिखा होता है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपने पैशन को फॉलो करो, और जो आपका पैशन कहता है वो वर्क करो। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसे गाना गाने का शौक़ होता है, तो वो क्या करता है, गाना गाना शुरू करता है, और अपने नियरेस्ट एक सिंगिंग जो है
सिस्टम ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पर वो लोगों को गाना सिखाता है, किस तरीके से गाना गाया जाए। अब क्या होता है, वहाँ पर जहाँ पर ये अपना ये सिस्टम खोलता है, कोचिंग सेंटर खोलता है, उसके 5 किलोमीटर पे एक वृद्धा आश्रम होता है, एक वृद्धा आश्रम होता है, और वहाँ से कुछ दूरी पर जो है 5 किलोमीटर वृद्धा आश्रम होता है, और बाकी वहाँ से कुछ दूरी पर एक ट्रांसपोर्ट होता है। अब ट्रांसपोर्ट होता है, अब क्या होता है, ये अपने पैशन को फॉलो करता है और ये इसका बिजनेस चलता नहीं है, बंद हो जाता है। किस लिए बंद हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, अपने पैशन को फॉलो करके ये वहाँ पर बिजनेस तो करता है बट इस सिस्टम को नहीं समझ पाता। द कंपार्टमेंट ऑफ नीड, वहाँ के लोगों की क्या ज़रूरत थी। वो जो वृद्धा आश्रम में लोग रहते हैं वो तो पैसा पे नहीं करेंगे, ना ही वो इस बिज़नेस को ना ही वो सिंगिंग सीखने आएंगे, और ना ही ट्रांसपोर्ट वाले जो है यहाँ पर सीखने आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसका बिजनेस बंद हो गया क्योंकि इसने ये फॉलो नहीं किया जो कंपार्टमेंट ऑफ नीड। अब इसमें क्या होता है, इसमें कैसे वो स्केल अप करता है, अगर ये नीड प्लस पैशन दोनों अगर मिल जाते तो 100% सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते, क्योंकि यहाँ ज़रूरत भी उसको थी और वहाँ पर उसका पैशन भी था। तो आपको वर्क वो करना चाहिए जिसकी लोगों को ज़रूरत हो। नंबर 2, सेकेंड आता है द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। द कमांडमेंट ऑफ एंट्री ये क्या होता है, ये एक बहुत ज़बरदस्त सिस्टम होता है। जैसे कि आपके पास एक उदाहरण के लिए क्या करते हैं, आप एक बिजनेस आप करना चाहते हैं और आप बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस आप कर रहे हैं और एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है पेपर में, और वहाँ पर ये लिखा होता है कि आप जो है अमेज़ॉन की फ्रेंचाइजी लेकर के लगभग 7 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर ये लिखा है 7 लाख रुपए पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं। अब क्या होता है, आप इसकी फ्रेंचाइजी ले लेते हो और आप एक महीने में जो है 7 लाख रुपए अर्न करते हो, और नेक्स्ट महीने में आपकी अर्निंग कम हो जाती है, 3 लाख फिर 1.5 लाख हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये आ जाती है कि जो है जो ये द कंपार्टमेंट ऑफ एंट्री क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से आप बिजनेस खोलते हो सेम उसी तरीके से लगभग 70,000 और लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को सेम तरीके से खोल देते हैं, जिससे क्या होता है आपकी अर्निंग डाउन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इस तरीके से जब इसकी जो है अर्निंग डाउन हो जाती है, अब दूसरा क्या होता है, एक का नाम होता है दिनेश। दिनेश क्या करता है, वो अपना खुद का एक सिस्टम, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है, जहाँ से वो 3,50,000 पर मंथ से अर्निंग स्टार्ट करता है, और नेक्स्ट 3 मंथ में वो जो है 7 लाख पर मंथ अर्निंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। किस लिए? अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स होती है जिसने यहाँ पर इसकी जो है डाउन हो गई और यहाँ पर इसकी अप हो गई। यहाँ पर क्या था, द कंपार्टमेंट ऑफ एंट्री, मतलब इसने क्या था, यहाँ पर एंट्री बैरियर नहीं था। ठीक है, मतलब इसके बिजनेस को लोगों ने कॉपी कर लिया, क्योंकि पेपर में निकला था। अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म था, उसने क्या था, इसके बिजनेस को काफ़ी लोगों ने कॉपी करके बिजनेस स्टार्ट किया, जिसकी इसकी प्रॉफिट डाउन हो गई। और इसकी प्रॉफिट जो है, इसने खुद अपना एक ई कॉमर्स खोला और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मेंशन किए जो कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता था। उसने क्या किया, एक एंट्री बैरियर बना दिया। एंट्री बैरियर पुलिस बूथ की तरीके से बना दिया, जो आदमी आता था यहीं पर टकरा के लौट जाता था, जो आदमी आता था यहीं पर टकरा के लौट जाता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अपना अगर एग्जांपल दूं, उदाहरण के लिए, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएंगे तो मेरी तरीके से लगभग प्रेजेंट टाइम में 70 यूट्यूब चैनल ओपन हुए मेरे साथ, और आज की डेट में सिर्फ उसमें मेरा एक चैनल चल रहा है, बाकी सारे डेड हो गए। मुझे कैसे पता चला 70 चैनल ओपन हुए? क्योंकि जब मैं चैनल ओपन किया उसके 3 मंथ के बाद मैं सर्च करना स्टार्ट किया कि मेरे जैसा कंटेंट लोग कौन कौन दे रहे हैं। अब उसके जैसा लोग कंटेंट, मेरा जैसा लोग जो है कंटेंट 68-70 लोग हमको मिले, जो मैंने उन लोगों को फॉलो करना स्टार्ट किया। उनके पास सेम यही प्रॉब्लम थी, एंट्री बैरियर नहीं था, जिसकी वजह से जो है वो डाउन हो गए और मैं आगे निकल गया, क्योंकि मेरे पास जो है एंट्री बैरियर था। मैं कुछ ऐसा कंटेंट देता था जो लोग नहीं दे पाते थे, और इनके कंटेंट को ये लोग दूसरे से कॉपी करते थे और दूसरे का कॉपी करके कंटेंट पेस्ट करते थे, जिसकी वजह से इनका बिजनेस नहीं चल पाया था। तो दूसरा तरीका आप अच्छी तरीके से समझ गए। 3rd नंबर पे जो आता है, द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। ये क्या होता है?
द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिजनेस का। ये बिजनेस का इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे कि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों करोड़ों कमाने का सपना दिखा करके आपको जो लोग ले करके जाते हैं, वहाँ एक सेमिनार होता है और उस सेमिनार में आपको बैठा देते हैं। उस सेमिनार में आपको बैठा देते हैं और फिर क्या होता है, जब उस सेमिनार में आपको बैठाते हैं तो बैठाने के साथ साथ वहाँ पर जो है वो मोटिवेट करता है और पैसे कैसे जो है नेटवर्क मार्केटिंग से कमाया जाए ये वो बताना स्टार्ट करता है। जब वो बताना स्टार्ट करता है और उसके साथ लगभग 3 लाख लोग बैठे होते हैं, 3 लाख लोग बैठे होते हैं। अब वो क्या करते हैं, उसमें जो है जब 3 लाख लोग बैठे होते हैं और 3 लाख लोग जो है उसमें काम करना शुरू कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल 3 लाख लोगों में से जो ये आदमी ले करके जाता है, इस आदमी को, इसका नाम जो है रमेश होता है, और ये रमेश क्या करता है, उस टाइम लगभग 5 से 6 लाख नेटवर्क मार्केटिंग से कमा रहा होता है, अर्न कर रहा होता है। जब वो 5 से 6 लाख रुपए अर्न कर रहा होता है, अचानक से क्या होता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग जो MLM कंपनी होती है वो अपने रूल्स को चेंज कर देती है, और जैसे ही अपने रूल्स चेंज करती है तुरंत रमेश का क्या होता है, जो वो 5 से 6 लाख कमा रहा होता है उसकी अर्निंग तुरंत 30 से 40 हज़ार आ जाती है, उसकी अर्निंग तुरंत डाउन हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, नंबर 2 उदाहरण के लिए लेता हूँ, जैसा कि फेसबुक से एक आदमी है जिसका नाम दिनेश है और वो फेसबुक से 2 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर रहा है। अचानक से फेसबुक क्या करता है, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करता है। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, और वो क्या करता है, जैसे स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करता है, कुछ अपने रूल्स में चेंजिंग करता है, जैसे क्या होता है, इसकी प्रॉफिट 20,000 रुपये आ जाती है पर मंथ। इसे क्या कहते हैं, द कंपार्टमेंट ऑफ कंट्रोल। मतलब उस बिजनेस में जहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, उस बिजनेस में जहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, वहाँ से हम करोड़पति नहीं बन सकते। कुछ ऐसा वर्क करना चाहिए जहाँ पर आपका कंट्रोल हो, द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। जहाँ पर आपका कंट्रोल हो उस बिजनेस को करो। उदाहरण के लिए जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में उसका कंट्रोल था, इस वजह से उसकी अर्निंग डाउन हो गई। एग्जाम्पल, वहाँ पर जो है फेसबुक में उसका कंट्रोल नहीं था, उसकी अर्निंग डाउन हो गई। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अर्निंग मेन चीज़, अर्निंग कम होने का मेन रीज़न क्या होता है, हम लोग पैसेंजर की तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं और जो बस आती है उस पर सवार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लिया जाए, अगर किसी भी 4 व्हीलर्स की आप एजेंसी लेते हैं तो तब तक आप उसे पैसे कमा सकते हैं जब तक कि अपने वो नियम और शर्तें, टर्म एंड कंडीशंस में चेंजिंग नहीं करती, तब तक आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। या जैसे कोई बेकरी की एजेंसी लेते हैं या किसी अदर प्रोडक्ट की एजेंसीज लेते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, उसमें क्या होता है, आप किसी के नीचे अगर काम करेंगे तो आपका प्रॉफिट कभी भी डाउन हो सकता है, कभी भी आप गिर सकते हैं। खुद का प्लेटफॉर्म बना करके आप आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 4th क्या होता है, द कमांडमेंट ऑफ स्केल। ये क्या होता है, द कमांडमेंट ऑफ स्केल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं आपको इसे सूत्र से समझाता हूँ। जैसे कि आपको किसी की वेल्थ पता करनी है, वेल्थ। अब वेल्थ को हम कैसे पता करते हैं, अब इसे हम कैसे पता करते हैं, द कमांडमेंट ऑफ स्केल का जो सूत्र होता है, जैसे किसी की वेल्थ पता करनी, टोटल आय पता करनी, कितनी आएगी, कितनी आ रही है, आने वाले समय में हमें कितना पैसा अर्न हो सकता है इस बिजनेस से, तो उसका क्या होता है, यूनिट सोल्ड गुणे यूनिट प्रॉफिट। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर मैं YouTube पर कोई कंटेंट प्रोड्यूस करता हूं, तो कंटेंट अगर प्रोड्यूस करता हूं तो कंटेंट की संख्या, जैसे कि मैं क्या करता हूं, मान लीजिए 2 कंटेंट रोजाना प्रोड्यूस करता हूं, तो मेरे सोल्ड, यूनिट सोल्ड यानी संख्या हो गई, और यूनिट प्रॉफिट यानी हमें YouTube एडसेंस 55% काटने के बाद, 45% काटने के बाद जो हमें 55% पे करता है, तो एक वीडियो से हमें क्या होता है, एक वीडियो से हमें जो अर्निंग होती है वो लगभग जो है, एक वीडियो से अर्निंग होती है हमें जो है $2 या $2 मान लेते हैं, $2 अर्निंग होती है, $2 अर्निंग होती है, यानी कि लगभग 150 रुपये। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ मैं, 2 वीडियोस, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा यूनिट सोल्ड वो लिमिटेड है और यहाँ पर हमारा यूनिट प्रॉफिट वो भी लिमिटेड है। ठीक है, अब यूनिट सोल्ड लिमिटेड है, यूनिट प्रॉफिट लिमिटेड है, तो हम इंक्रीज कैसे करेंगे अपने आय को। अब यहाँ क्या करते हैं, मैं कोई ऐसा कंटेंट बना दूँ, जैसे कि हाउ टू
अर्न मनी फ्रॉम अर्न मनी फ्रॉम कोई लोअर क्लास या अपर क्लास या मिडिल क्लास, यानी मैं एक ऐसा कंटेंट बना दूं जिससे हर कोई देखे, हर इंसान देखना शुरू कर दे। और जिससे क्या होगा, जब हर कोई इंसान देखेगा तो उसमें क्या होगा, हर इंसान देखेगा तो वहाँ पर मेरी क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे यूनिट सोल्ड आ रहे थे, यहाँ पर यूनिट सोल्ड 2 की जगह पर 50 या 500 हो सकते हैं, 50 या 500 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी लिमिटेड थे आदमी, क्योंकि वही लोग देख रहे थे जो बिजनेस करना चाह रहे थे। अब पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर मेरी स्केलेबिलिटी, यूनिट सोल्ड बढ़े तब यहाँ पर यूनिट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जब यहाँ पर लोग बढ़ेंगे तो यूनिट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो उदाहरण नंबर 2 आपके लिए अगर कहूँ तो एक जैसे बर्गर बेचता है तो 100 बर्गर बेचता है एक दिन में, तो 100 बर्गर अगर एक दिन में बेचता है, उसकी यूनिट सोल्ड हो गई। और उसके नेट प्रॉफिट क्या होता है, पर पीस 2 रुपये होता है, तो 100 दूनी 200, यानी उसको एक दिन में 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, एक दिन में 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। वो क्या करता है, बर्गर वाला क्या करता है, एक फैमिली पैकेज बना देता है कि अगर आप फैमिली के साथ मेरे यहाँ आते हो तो मैं आपको जो है 200 रुपये की थाली दूंगा, आप फैमिली के साथ आओगे और खाओ, आराम से जाओ। अब यहाँ पर क्या होगा, यूनिट सोल्ड जो है, अब यूनिट सोल्ड उसका 200 रुपये। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट जब 200 रुपये बता देता है तो पूरी फैमिली के साथ लोग आते हैं। अब यहाँ पर जब पूरी फैमिली के साथ आते हैं, नेट प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो जाता है, 200 का लगभग यहाँ पर 30 से 40 रुपये उसे मिलने लगता है। अब यहाँ पर फैमिली वाले लोग आना शुरू हो गए। पहले एक सिंगल आदमी आता था, अब क्या होता है, फैमिली वाले आना शुरू हो गए, 200 रुपये देते हैं, अब उसका प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यूनिट सोल्ड इनटू प्रॉफिट, इससे आपका टोटल वेल्थ निकल आएगी। अगर किसी का वेल्थ निकालना चाहते हैं तो उसके लिए, तो ये 4 सूत्र हो गए, 4 तरीके हो गए। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने बिजनेस में कुछ ऐसा इम्प्रूवमेंट करना है जिससे हर कोई उसका प्रॉफिट ले सके। जिससे क्या होता है, हर कोई उसके साथ जुड़ करके उसका आनंद ले सके, भले ही उसका प्राइस रेट कुछ बढ़ जाए। द कमांडमेंट ऑफ स्केल, यानी कि अपने बिजनेस को हमें ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई ऐसी टेक्निक यूज करनी है जिससे क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। जैसे कि पहले क्या थे, लिमिटेड लोग आ रहे थे। लिमिटेड कैसे, जैसे कि एक बर्गर हमें बेचना था तो एक आदमी आ रहा था, बट अब फैमिली के साथ आ रहे हैं, नहीं हमारे 2 को मिला कर 4 लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है, नेक्स्ट क्या आता है, 5वें नंबर पर क्या आता है, नेक्स्ट नंबर पर द कमांडमेंट ऑफ टाइम। द कमांडमेंट ऑफ टाइम, ये क्या होता है, द कमांडमेंट ऑफ टाइम क्या होता है। एक रमेश है, और रमेश भी क्या करता है, अपने एक पैशन को फॉलो करता है, और पैशन को फॉलो करके वो क्या करता है, एक कॉफ़ी शॉप खोलता है। रमेश एक कॉफ़ी शॉप खोलता है और वहाँ पर वर्क करना स्टार्ट करता है। वो क्या करता है, पिछले कुछ समय में वो क्या करता है, अच्छा खासा उसका बिजनेस चलने लगता है। और जब उसका अच्छा खासा बिजनेस चलने लगता है, वहाँ से उसके 20,000 25,000 महीने की अर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत खुश होता है। लेकिन कुछ समय 2 साल बाद क्या होता है, वहाँ पर जो है वो जो है बहुत स्ट्रेस में आ जाता है। कैसे, उसके पास इतनी प्रॉब्लम आ जाती है कि उसके जो है बच्चे उससे दूर हो जाते हैं, उसके जो फैमिली मेम्बर्स भी उससे दूर हो जाते हैं। वो किसी तरीके से हर तरफ से वो प्रॉब्लम्स में घिर जाता है। वो अपना पूरा टाइम 24 घंटे अगर सोता भी है तो उसे सपने में आता है कि मैं अपने वहाँ पर अपने जो है कॉफ़ी शॉप में वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इस सिचुएशन में वो क्या करता है, उसके पास क्या प्रॉब्लम आ गई है, द कमांडमेंट ऑफ टाइम की प्रॉब्लम्स आ रही, इसे वो नहीं समझ पा रहा। अब वो क्या करता है, अगर वो किसी अच्छे आदमी को हायर करता है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है। अब पैसा अगर कम पैसे वाले को हायर करता है, तो उतनी अच्छी क्वालिटी से वो वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर स्किल की कमी हो रही है, स्किल्स की कमी आ रही है। यानी स्किल की कमी इसलिए आ रही है क्योंकि उसके पास तरीका नहीं काम करने, उसे सीखना पड़ेगा किस तरीके से वो अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पर लेकर के जाए। ठीक है, यहाँ पर उसे सीखने की आवश्यकता थी कि अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पर कैसे ले जाए। अगर वो सीख लेता कि वो अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पर कैसे ले जाए तो 100% जो है वो प्रॉब्लम में नहीं होता। आखिरकार इस रमेश को अपना बिजनेस बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में आ गया। उसके बीवी बच्चे सबको छोड़ के चले जा चुके थे, वो प्रॉब्लम में फंस चुका था। 24 घंटे वो पागलपन के स्टेज पे पहुंच चुका था, जिसकी वजह से अपना बिजनेस उसे बंद करना पड़ा। फिर वो स्किल इम्प्रूव करके अगर चाहे तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो आशा करता हूँ
पांचों तरीके आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई स्टेप 5 स्टेप मैंने बताया को मिस कर दिया तो बैक करके देख लो, 100% आपके बिजनेस इंप्रूव करेगा। और हाँ, उससे पहले एक आवश्यक सूचना, इसे हर जरूरतमंद के पास शेयर कर दो। आपका एक शेयर किसी की लाइफ चेंज कर सकता है, मात्र 1 से 2 MB किसी की लाइफ इंप्रूवमेंट कर सकता है। तो दोस्तों इसे हर जरूरतमंद के पास भेजो, और जिसके भी माध्यम से आपको वीडियो मिला है उसे थैंक्स बोलो, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है, और मेरी तरफ से भी उसको धन्यवाद। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।